کہ तेरी माँ तुझ पे रोए तो मैं उसको पलट करके जवाब देता, लेकिन मुझे आपकी माँ की हुर्मत पता है। मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता कि आपकी माँ पर रोए। मैं अदब करता हूँ, आपकी माँ रसूलुल्लाह की बेटी है। इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, पहली बात तो यह है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12,000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मर्तबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा, हम उनमें से नहीं है जिन्होंने आपको दावत दी थी। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा, ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा, ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा, देखो अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको, तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो यजीद के पास, मैं बात कर लूंगा। जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। ये इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से यह कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा, आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। अब तो यह है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम के यहाँ से अजान हुई। आपने हुर बिन यजीद से पूछा, उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी या हमारे साथ? हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, तो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें, उन जालिमों के दिल में भी ये बात थी, इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही, नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहां तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे, 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई, बनी मुकातिल वहां के इलाके को कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा, हम आपको मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? कहा, मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने मशवरा दिया कि एक काम करें, आप कूफा की तरफ भी मत जाएं, दिमश्क की तरफ भी मत जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले लें, मैं आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है, तीसरा रास्ता ले लिया। तीसरे रास्ते पर चलते रहे और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक इलाका आया जहां पर आपने पड़ाव किया। शाम का वक्त था और काफिले को उतारा गया, दरियाए फुरात किनारे था, और जैसे ही आपने वहां पर उतारा और अपनी तलवार के टेक से इमाम हुसैन बैठे हुए थे, ऊंघ आ गई, नींद आई और ख्वाब देखा, अचानक उठ खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा, आपकी बहन है, करीब आई, कहा, भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा, कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम की का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा, इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा, हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम अली मकाम ने कहा, यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे, वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे, मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी, दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है,
अम्र बिन साद तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इल्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास है। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है ये अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ, और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा, रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा, मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम न लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा, मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आए। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा, 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82